इस्लाम के अंत को लेकर कुरान हदीस क्या कहती है? आखिर क्यों मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी की? क्या सच में कुरान का प्रचार इस्लाम में गलत तरह से किया जा रहा है? क्या खत्म होने वाला है इस्लाम? आखिर इस्लाम को खत्म करने के लिए क्यों पूरी दुनिया छटपटा रही है? क्या सच में इस्लाम का विनाश संभव है? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में दी गई जानकारी प्रमाण के साथ है, इसलिए अगर किसी की भावना आहत हो तो हमें माफ करें, क्योंकि ये हमारे द्वारा बोली गई नहीं बल्कि स्वयं कुरान में लिखा संवाद है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मुसलमान अक्सर अपनी बढ़ती जनसंख्या की डींगे मारते रहते हैं और घमंड से कहते हैं कि आज तो हमारे 53 देश हैं, आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ जाएगी, इस्लाम दुनिया भर में फैल जाएगा। विश्व में जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं सभी ने अपने मत के बढ़ने की कामना की है, लेकिन मोहम्मद एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस्लाम के विभाजन, टुकड़े हो जाने और सिमट जाने की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये बात सभी प्रमाणिक हदीसों में भी मौजूद है। यदि कोई इन हदीसों को झूठ कहता है तो उसे मोहम्मद को झूठ साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्लाम के भविष्य के बारे में है। सभी जानते हैं कि किसी आदर्श या नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि तलवार के जोर पर और आतंक से फैला हुआ है। इस्लाम की बुनियाद खून से भरी है और कमजोर भी है। मोहम्मद ये जानता था। कुरान में साफ लिखा है, इस्लाम की बुनियाद कमजोर है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मस्जिदें इसलिए बनाई हैं ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके और मस्जिदों को कुफ्र करने वालों के लिए घात लगाने और छुपाने का स्थान बनाया जा सके। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इमारत यानी इस्लाम की इमारत की बुनियाद किसी खाई के खोखले कगार पर बना रखी है जो जल्द ही गिरने के करीब है। फिर जल्द ही ये लोग जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। सूरह तौबा 9:108 और 109 में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इस्लाम से पहले विश्व में शांति थी। यद्यपि इस्लाम से पहले भी अरब आपस में मारकाट किया करते थे, लेकिन जब वो मुसलमान बन गए तो और भी ज्यादा हिंसक और उग्र बन गए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, उनका आपसी मनमुटाव और विवाद भी बढ़ते चले गए। वे सिर्फ जिहाद में मिलने वाले माल के लिए एकजुट हो जाते थे, फिर किसी न किसी बात पर फिर से लड़ने लगते थे। सिया सुन्नी विवाद इसका प्रमाण है। इसके बारे में मोहम्मद के दामाद हजरत अली ने अपने एक पत्र में मुआविया को जो लिखा है उसका अरबी के साथ हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। हजरत अली का मुआविया को जो पत्र था, हजरत अली का ये पत्र संख्या 64 है। उनकी किताब नहजुल बलाग में मौजूद भी है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस्लाम से पहले हम सब एक हुआ करते थे और अरब में सबके साथ मिलकर शांति से रह रहे थे। तुमने यानी मुआविया महसूस किया होगा कि जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ लोगों में फूट और मनमुटाव बढ़ते चले गए। इसका कारण ये है कि एक तरफ हम लोगों को शांति का संदेश देते हैं, शांति दूत बने रहते हैं, और दूसरी तरफ तुम मुनाफिक हिपोक्रेटिक ही बने रहे और इस्लाम के नाम पर पाखंड और मनमर्जी चलाते रहे। तुमने अपने पत्र में मुझे तलहा और जुबैर की हत्या का आरोपी कहा है। मुझे उस पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने आयशा के साथ मिलकर मुझे मदीना से कूफा और बसरा जाने पर विवश कर दिया। तुमने जो भी आरोप लगाए हैं निराधार हैं और मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। मुआविया के पत्र का हजरत अली का मुआविया को ये जवाब था, नहजुल बलाग पत्र संख्या 64 में। ऐसा हिंदी में है। उसके बाद आप उर्दू में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। A reply to Muawiya's letter, it is correct as you say that in pre-Islamic days we were united and at peace with each other, but have you realized that dissensions and disunity between us started with the dawn of Islam? The reason was that we accepted and preached Islam and you remain heathen. The condition now is that we are faithful and staunch followers of Islam and you have revolted against it. Even your original acceptance was not sincere, it was simple hypocrisy. When you saw that all the big people of Arabia had embraced Islam and had gathered under the banner of the Holy Prophet, you also walked in after the fall of Makkah. In your letter, you have falsely accused me of killing Talha and Jubair, driving
Ummul Momin Aisha from her home at Medina and choosing Kufa and Basra as my residence. Even if all that you say against me is correct, you have nothing to do with them. You are not harmed. Why these incidents? And I have not to apologize to you for any of them. ये संवाद हमने आपको जो पत्र में लिखा था उसे पूरा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों ही लैंग्वेजेस में बता दिया है। जिसको जैसे समझ में आए वो वैसे पढ़ सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस्लाम का विभाजन। इस्लाम के पूर्व से ही अरब के लोग दूसरों को लूटने और आपसी शत्रुता के कारण लड़ते रहते थे, लेकिन मुसलमान बन जाने पर उनको लड़ने और हत्याएं करने के लिए धार्मिक आधार मिल गया। वो अक्सर अपने विरोधियों को मुशरिक, मुनाफिक और काफिर तक कहने लगे और खुद को सच्चा मुसलमान बताने लगे और अपने हर एक कुकर्मों को कुरान की किसी भी आयत या किसी भी हदीस का हवाला देकर जायज बताने लगे। धीमे धीमे सत्ता का विवाद धार्मिक रूप धारण करता गया। मोहम्मद की मौत के बाद ही ये विवाद इतना उग्र हो गया कि मुसलमानों ने ही मोहम्मद के दामाद अली और उनके पुत्र हसन हुसैन को परिवार सहित कत्ल कर दिया। उसके बाद ही इस्लाम के टुकड़े होना शुरू हो गए थे, जिसके बारे में खुद मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा था कि यहूदी और ईसाई तो 72 फिरकों में बंट जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी और सब आपस में युद्ध करेंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 और हदीस 4589 में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अबू अमीर होजानी ने कहा कि रसूल ने मुआविया बिन अबू सुफियान के सामने कहा कि अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई के 72 फिरके हो जाएंगे और मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे और उनमें से 72 फिरके बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे। सिर्फ एक ही फिरका बाकी रहेगा जो जन्नत में जाएगा। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस संख्या 4580 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा कि ईमान के 72 से अधिक टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमानों में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि वे एक दूसरे की हत्याएं करने लगेंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4744 में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अरफज ने कहा कि मैंने रसूल से सुना है कि इस्लाम में इतना बिगाड़ हो जाएगा कि मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और तलवार लेकर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस संख्या 4153 में ऐसा लिखा हुआ है। सईदुल खुदरी और अनस बिन मलिक ने कहा कि रसूल ने कहा कि पहले तो मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही उनमें फूट पड़ जाएगी जो इतनी उग्र हो जाएगी कि वह जानवरों से बदतर बन जाएंगे। फिर केवल वही कौम सुख से जिंदा रह सकेगी जो इनको यानी नकली मुसलमानों को कत्ल कर देगी। फिर अनस ने रसूल से उस कौम की निशानी पूछी जो कामयाब होगी, तो रसूल ने बताया कि उस कौम के लोगों के सर मुंडे हुए होंगे और वे पूरब से आएंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4747 में ऐसा ही लिखा हुआ है। इस्लाम के प्रमुख फिरके। आमतौर पर लोग मुसलमानों के 2 ही फिरकों शिया और सुन्नी के बारे में ही सुनते रहते हैं, लेकिन इनमें भी कई फिरके होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फिरके हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन सभी के विचारों और मान्यताओं में इतना विरोध है कि ये एक दूसरे को काफिर तक कह देते हैं। काफिर यानी हिंदू तक ये बुलाना शुरू कर देते हैं और इनकी मस्जिदें जला देते हैं और लोगों को कत्ल कर देते हैं। सिया लोग तो मुहर्रम के समय सुन्नियों के खलीफाओं, सहबियों और मोहम्मद की पत्नियों यानी आयशा और हफ्सा को खुलेआम गालियां भी देते हैं। इसे तबर्रा कहा जाता है। इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। सुन्नियों के फिरके हनफी, साफई, मलिकी, हम्बली, सूफी, बहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सल्फी, अहले हदीस आदि है। सियाओं के फिरके इशना, अशरी, जाफरी, जैदी, इस्माइली, बोहरा, दाऊदी, खोजा, द्रुज आदि है। अन्य फिरकों की बात करें तो अहमदिया, कादियानी, खारजी, कुर्द और बहाई आदि ये अन्य फिरके हैं। इन सब में इतना अंतर है कि ये एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और ना ही एक दूसरे की हदीसों को मानते हैं। सबके नमाज पढ़ने का तरीका, अजान सब कुछ अलग है। इनमें एकता असंभव है। संख्या कम होने से ये शांत रहते हैं, लेकिन इन्हें जब भी मौका मिलता है ये उत्पात जरूर करते हैं।
इस्लाम अपने बिल में घुस जाएगा। मोहम्मद ने खुद ही इस्लाम की तुलना एक विषैले नाग से की है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। सभी जानते हैं कि ये इस्लामी जहरीला नाग कितने देशों को डस चुका है और भारत की तरफ भी अपना फन फैलाकर फुसकार रहा है। लेकिन हम हिंदू इतने मूर्ख हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर और झूठे भाईचारे के बहाने इस इस्लामी नाग को दूध भी पिला रहे हैं और तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाकर आराम से सो रहे हैं। आज इस बात की जरूरत है कि हम सब मिलकर मोहम्मद की इस भविष्यवाणी को सच्चा साबित कर दें जो उसने इन हदीसों में की थी। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा कि निश्चय ही एक दिन इस्लाम सारे विश्व से निकलकर मदीना में ही सिमट जाएगा, जैसे एक सांप घूम फिरकर वापस अपने बिल में घुस जाता है। बुखारी जिल्द किताब 30 हदीस संख्या 100 में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन यासर ने कहा कि रसूल ने कहा कि जल्द ही एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके गले से आगे कंधे से नीचे नहीं उतरेगी और इस्लाम का कहीं कोई निशान नहीं दिखाई देगा। बुखारी जिल्द 9 किताब 84 हदीस 65 में ऐसा लिखा हुआ है। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा है कि इस्लाम सिर्फ 2 मस्जिदों मक्का और मदीना के बीच इस तरह से रेंगता रहेगा जैसे कोई सांप इधर उधर 2 बिलों के बीच में रेंगता है लेकिन घुस नहीं पाता। सही मुस्लिम किताब 1 हदीस 270 में ऐसा लिखा हुआ है। इब्ने उमर ने कहा कि रसूल ने कहा कि ऐसा निकट भविष्य में होना निश्चय है कि इस्लाम और ईमान दुनिया से निकलकर वापस मदीने में इस तरह से घुस जाएगा जैसे कोई विषैला सांप मुड़कर अपने ही बिल में घुस जाता है। सही मुस्लिम किताब 1 हदीस 271 और 72 में ऐसा लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि मुसलमान इन हदीसों को झूठ कैसे साबित करते हैं। आज लीबिया, यमन और दूसरे इस्लामी देशों में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि मोहम्मद साहिब की ये हदीसें एक दिन सच हो जाएंगी जिनमें इस्लाम के पतन और विखंडन की भविष्यवाणी की गई है।